हेलो स्टूडेंट। क्लास 12th हिस्ट्री के अंदर हम हमारी फिफ्थ वाली जो थीम है थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स यह शुरू कर रहे हैं। तो देखो हमारा जो टॉपिक है थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स, मतलब जो हमारे यहाँ पे जो ट्रैवलर्स आए थे, जो बाहर के जो यात्री थे, विजिटर्स थे, उन्होंने इंडिया को देखा, इंडिया के कल्चर को देखा, समझा, उन्होंने इसके बारे में लिखा, दुनिया को बताया। तो इस चैप्टर में हमें वही डिस्कस करना है कि उन्होंने क्या क्या देखा, किस प्रकार का कल्चर देखा, किस प्रकार से उन्होंने उसको डिस्क्राइब करा। इस चैप्टर में हम वही देखते हैं। तो 10 to 17 सेंचुरी के बीच का जो समय है इसमें उसके बारे में बताया गया है। तो अपन इस चैप्टर में वही डिस्कस करते हैं कि वुमेन एंड मैन हैव ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ वर्क टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एज ट्रेडर्स, मर्चेंट, सोल्जर्स, प्राइज, पिलग्रिम्स। मतलब लोग क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ट्रेवल करते हैं, चाहे वो वर्क के सर्च में हो, स्केप करके जाओ, नेचुरल डिजास्टर हो जाए कहीं पे, उसकी वजह से वो स्केप करके जाते हैं, या फिर ट्रेडिंग के लिए मर्चेंट, सोल्जर्स, प्राइज, पिलग्रिम्स, ऐसे अलग अलग रीज़न से लोग अलग अलग पर्पज से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करते हैं। अब जब वो ट्रेवल करते हैं तो वो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है उनको, फिजिकली, कल्चरल, हर तरीके की डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। तो वो जब उस चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में, उस कल्चर को समझते हैं, देन दूसरे लोगों को जब उसके बारे में बताते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कल्चर होता है वो ऐसे वाइड रेंज तक फैल जाता है। मतलब बाकी लोगों को भी उसके बारे में नॉलेज होता है, जानकारी मिलती है। तो इस चैप्टर में हमको इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करना है कि किस प्रकार का जो ट्रेवलर्स इंडिया में आए हैं उन्होंने क्या क्या कल्चर देखे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेवलर्स के बारे में जिक्र किया गया है, उनके द्वारा जो कुछ बुक्स वगैरह लिखी गई हैं उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं अल बरूनी को लेकर। तो अल बरूनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे पहले वो देखते हैं अपन। Al Biruni described his work as a help to those who want to discuss religious questions with them, the Hindus, and the repertory of information of those who want to associate with them। मतलब जो लोग रिलीजियस से लेकर कुछ क्वेश्चनिंग या उससे बारे में कुछ भी जानना चाहते तो अल बरूनी से के जो काम है, उनके द्वारा जो लिखी गई बुक्स है, उनके द्वारा उनको इन सारी चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। अल बरूनी के बारे में अपन देखते हैं कि अल बरूनी वाज बोर्न इन 973 इन ख्वारिज्म इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। मतलब ख्वारिज्म जिसका वर्तमान नाम क्या है, उज्बेकिस्तान, वहाँ पे 973 के समय उनका जन्म हुआ। और ख्वारिज्म जो है उस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था लर्निंग का। मतलब लोग वहाँ पे दूर दूर से जाके सीखने के लिए जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे। अल बरूनी रिसीव द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट द टाइम। मतलब उस समय की जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी बेस्ट एजुकेशन उनको मिल चुकी थी उस समय, उन्होंने वो जो है रिसीव करी। एंड ही वाज वेल वर्स इन सेवरल लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे, चाहे वो सीरियक हो, अरेबिक हो, पर्शियन हो, हाइब्रिव हो, संस्कृत हो, अदर जितनी भी लैंग्वेजेस थे वो उनको सब चीज़ों का ज्ञान था, सारी लैंग्वेजेस वो जानते थे। अब क्या होता था कि आगे हैविंग रीड देम इन अरेबिक ट्रांसलेशन इन 1017, मतलब जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या करा कि जो प्लेटो या अदर जो ग्रीक फिलोसोफर जो थे उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को भी उन्होंने अरेबिक ट्रांसलेशन करा। और जो सुल्तान महमूद थे उन्होंने जब ख्वारिज्म की तरफ इन्वेट करा, मतलब जो अपन देखते हैं कि एक इन्वेटर थे, कौन? सुल्तान महमूद। तो वो जब ख्वारिज्म की तरफ आए तो उन्होंने वहाँ से बहुत सारे स्कॉलर्स को और बहुत सारे ऐसे पोइट्स को अपने कैपिटल की तरफ, जो गजनी में उनका कैपिटल था, मोहम्मद गजनी, उस तरफ वो उनको लेके चले गए, है ना। मोहम्मद गजनी का नाम हमने सुना है, बाद में वो भी इसी जो गजनी प्रांत है वहीं से बिलोंग करते हैं। तो जो महमूद थे वो वहाँ पे जब एज अ इन्वेटर आए थे तो वो ख्वारिज्म से कुछ स्कॉलर्स को, कुछ ऐसे पोइट्स को, प्रीस्ट को, उनको वहाँ से ऐसे ले गए और उन्होंने उनको गजनी में लेके उनको हॉस्टेज करा। ग्रेजुअली डेवलप अ लाइकिंग फॉर द सिटी वेयर ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अंटिल हिज डेथ एट द एज ऑफ 17। और जब वो 70 साल की उम्र तक जब उनकी मृत्यु होती है तब वो, अब उनका आगे का जो रेस्ट ऑफ द लाइफ थी वो गजनी में बीती। इट वॉज इन गजनी दैट अल बरूनी डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया। मतलब जब गजनी के अंदर वो थे तो उन्होंने इंडिया के अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप करा। दिस वॉज नॉट अनयूजली संस्कृत वर्क एंड ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन had been translated into Arabic from the 8th century onward, when the Punjab became a part of the Ghaznavid Empire. Contact with the local population helped create an environment of
mutual trust and understanding. Al-Biruni spent years in the company of Brahmins, priests, and scholars, learning Sanskrit and studying religious and philosophical texts. While his itinerary is not clear, it is likely that he traveled widely in the Punjab and part of northern India. मतलब उस समय जो है देखो, पंजाब जो है वो गजनवी जो एम्पायर था उसका एक हिस्सा माना जाता था। तो वो क्या है कि उन लोकल पीपल जो वहाँ के थे उन्होंने उनसे कांटेक्ट करा, उन वहाँ पे जो ब्राह्मण लोग थे उनके साथ वो रहे, संस्कृत सीखी, अदर रिलीजियस इन्फॉर्मेशन जो है उनको वहाँ से उनके बारे में मिली, उसके इन्वायरमेंट को जाना, और साथ ही साथ उनको जो इंटरेस्ट था तो कई सालों तक वो वहाँ पे रहे। और उसके बाद उन्होंने क्या करा कि इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया के जो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे वो गए उन चीज़ों को जानने के लिए। ट्रेवल लिटरेचर वाज ऑलरेडी एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ अरेबिक लिटरेचर बाय टाइम ही रोट। मतलब वो जो समय था उन्होंने इन चीज़ों को जब लिखा तो उस समय ये जानकारी मिलती है कि लोग जो है उस समय एक ऐसा समय था कि लोग ट्रैवलिंग किया करते थे ज़्यादातर इन चीज़ों को इन्फॉर्म करने के लिए। तो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमें उस समय वहाँ से मिलती है ट्रैवल लिटरेचर के रूप में। देन उनकी एक बुक थी द किताब उल हिंद, उसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। तो उनकी जो बुक थी किताब उल हिंद उसमें बताया गया है कि अल बरूनीस किताब उल हिंद रिटन इन अरेबिक इज़ अ सिंपल एंड ल्यूसिड। मतलब एक अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई उनकी किताब थी। इट इज़ वॉल्यूमिनस टेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स। मतलब उन्होंने अपनी बुक को जो है 80 अलग अलग पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया था ऑन सब्जेक्ट सच एज अ रिलीजियस एंड द फिलोसॉफिकल फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमिकल, अल्कमी, मैनर्स, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वैड्स, मेजर्स। मतलब ऐसे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्होंने 80 अलग अलग चैप्टर में अपनी बुक को डिवाइड कर दिया। जनरली अल बरूनी अडोप्टेड अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर को उन्होंने काफ़ी अच्छा ब्रीफली डिस्क्राइब करा है। एंड बैगिनिंग विथ अ क्वेश्चन फॉलोइंग दिस अप। मतलब उन्होंने अपने हर चैप्टर की शुरुआत एक क्वेश्चन से करी कि अपन उसको पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो कोई चैप्टर उन्होंने रिलीजियस से लेकर देखा तो रिलीजियस, व्हाट इज़ रिलीजियस, पहले उन्होंने वो बताया। फिर इंडिया में क्या क्या रिलीजियस है, किसके क्या क्या बिलीफ्स है, क्या क्या थिंकिंग्स है, वो उन्होंने फिर इस तरीके से उसको डिस्क्राइब करा कि कोई भी व्यक्ति उनकी जो किताब उल हिंद बुक है उसके किसी भी चैप्टर को पढ़कर उस टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकता है। अल बरूनी हु रोट इन अरेबिक प्रोबेबली इंटेंडेड हिज वर्क फॉर पीपल्स लिविंग अलोंग द फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के अंदर रह के उन्होंने अपनी बुक लिखी और साथ ही साथ जो अरेबिक लैंग्वेज में उन्होंने अपनी जो बुक लिखी, प्रोबेबली इंटेंडेड हिज वर्क फॉर पीपल लिविंग अलोंग द फ्रंटियर्स। उन्होंने लोगों के लिए काम भी करे। ही वॉज फेमिलियर विथ ट्रांसलेशन एंड एडेप्टेशन ऑफ संस्कृत, पाली एंड प्राकृत टेक्स्ट इनटू अरेबिक। उन्होंने जो पाली लैंग्वेज हुई, संस्कृत लैंग्वेज हुई, प्राकृत लैंग्वेज हुई, उनको अरेबिक में और अरेबिक को इनमें ऐसे ट्रांसलेट भी किए ताकि लोग उसको समझ पाए। तो इस प्रकार से जो अल बरूनी थे, अल बरूनी ने अपनी बुक किताब उल हिंद उसमें हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर को जो ऑब्ज़र्व करा उन्होंने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी। और जब लोगों ने उसको पढ़ा तो उसको अच्छे से समझा, उस कल्चर को जाना, इंडियन कल्चर को दुनिया तक उन्होंने पहुंचाया। तो इस प्रकार से ये हमारा एक टॉपिक था अल बरूनी को लेकर कि किस प्रकार से अल बरूनी और उनकी बुक किताब उल हिंद, और ये एक हमारा जो चैप्टर है कि इंडिया का जो कल्चर है एक ट्रेवलर की आई में किस प्रकार से है, तो ये हमें इससे देखने को मिलता है। आगे इसके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बच्चा है वो अपन अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।